पहला यूहन्ना 3:18। हे प्यारे बच्चों, हमारा प्रेम केवल शब्दों और बातों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह कर्ममय और सच्चा होना चाहिए। आज के वचन जो मैं बांटना चाहता हूं वो है परमेश्वर से कामों में प्यार। क्योंकि हम परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं तो हमारे काम में वो दिखे, वो सही, वो वचन, वो आज्ञा जो हमको मालूम है हमको करनी है, वो हमारे काम में दिखे, हमारे एक्शंस में दिखे। लव सबसे पावरफुल फोर्स है वर्ल्ड का, इस पूरी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फोर्स है लव। अगर कहीं प्यार है वहां कोई अंधकार की शक्ति काम नहीं कर सकती। चर्चेस भी ब्रेक होते हैं, लोग जो साथ चलते वो अलग होते हैं, सब तभी होता है जब प्यार नहीं रहता। जब तक प्यार है शैतान की भी घुसने की कोई जगह नहीं। मैं लोगों से बार बार यहां बोलता हूं कि जब तक झुंड में प्यार है शैतान कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज प्यार ऐसा फोर्स है, शैतान उसके आगे नतमस्तक है। और परमेश्वर प्यार नहीं करते, परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर प्यार करते नहीं है, ही इज लव, गॉड इज लव। वो अपने आप में प्यार है, ये उसके खाली एक एट्रीब्यूट नहीं है, उसका पूरा नेचर है। और प्यार एक आइडिया नहीं है, प्यार एक वर्ब है, प्यार एक क्रिया है। प्यार खाली एक सोच और एक इमोशन नहीं है, प्यार एक क्रिया है। ये खाली एक शब्द नहीं है, ये एक क्रिया है, ये खाली कोई इमोशनल फीलिंग नहीं है। प्यार ऐसी चीज है जो कंज्यूम करता है। परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अच्छी इच्छा रखी कि सबको उद्धार मिल जाए, नहीं। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और यही प्यार मजबूर करता है हमको परमेश्वर को अपने आप को देने में, कि परमेश्वर ने इतना प्यार किया कि अपने प्यार में दे दिया। ये लव परमेश्वर को कॉस्ट किया, ये लव परमेश्वर के एक्शन में था, ये लव परमेश्वर के प्रोविडेंस में था, ये लव परमेश्वर के उद्धार का मार्ग तैयार करने में था। ये लव परमेश्वर को वो सैक्रिफाइस करने में मजबूर किया जो उसके सबसे करीब था, जो उसके लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था। कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त हो। जिसका भी प्यार किसी से भी सिर्फ एक इमोशनल प्यार है, वो प्यार किसी काम का नहीं है। आज कोई बोलेगा हम प्रभु से प्यार करते हैं और हम जीसस जीसस खाली सब समय करें और प्रभु की आज्ञा ना माने, वो प्यार बेकार है। जब हम लोग इस वचन को सुने, वो पवित्र आत्मा दिल की गहराई तक हम सबके मनों में काम करे, ये सवाल पूछते हुए कि कई बार परिस्थितियों के कारण, कई बार तकलीफों के कारण, कई बार हम जीवन के जिस स्टेज में है उसके कारण, कई बार अपने बहाने, अपनी सोच दिखा के हम उस लव को एक्शन में नहीं आने देते। लेकिन कोई पूछे तो जरूर बोलेंगे हम यीशु से तो हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो कौन सा प्यार है जो एक्शन में नहीं दिखे? परमेश्वर प्यार नहीं करते, परमेश्वर प्यार है। इसी प्यार की प्रकाशना ने हमारे जीवन को बदला है। और जिसके लाइफ में वो लव एक्शन में नहीं है, देखो प्यार का उल्टा क्या है? नफरत। नफरत भी खाली सोच में नहीं होता, जिसके मन में नफरत है वो उसके एक्शन में जरूर दिखेगी। जैसे प्यार किसी को खा जाता है, नफरत भी खा जाती है लोगों को। कोई हो नहीं सकता कि किसी से नफरत करे और थोड़े टाइम बाद उसके एक्शंस में, उसके कामों में वो नफरत दिखने लग जाए। हो नहीं सकता। नफरत अपने आप में अंदर से कंज्यूम करती है, और वो प्यार जो अंदर से कंज्यूम नहीं करे, वो प्यार जो एक्शन में नहीं है, वो प्यार बेकार है। नफरत भी आ जाती है थोड़े समय में, एक्शन में। प्रभु प्रकाशित वाक्य में उस एफिसियों की कलीसिया को क्या बोलते हैं? तुम्हारे विरुद्ध एक चीज है, तुमने अपने पहले प्रेम को त्याग दिया है। याद करो तुम कहां से गिरे हो, पश्चाताप करो और वो काम करो जो तुम पहले करते थे। काम तो ये अभी भी कर रहे थे, बट वो काम करो तुम जो पहले कर रहे थे। आज हम सब ध्यान से अगर सुने तो हम सबको अपने शुरुआती दिन और आज में बहुत फर्क दिखेगा। बहुत से लोगों को बहुत फर्क दिखेगा। कई लोग के पहले का प्यार ऐसा था जो उनके एक्शन में दिखता था। वो प्रभु के लिए जीना चाहते थे, प्रभु उनकी वर्शिप रियल वर्शिप थी, वो प्रभु के साथ समय बिताना चाहते थे।
वो प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। आज बहुत से लोग सही जगह में होके भी उनके प्यार में वो एक्शन नहीं है। ये एफिसियों की कलीसिया कैसे पैदा हुई थी? ये भारी रिवाइवल से पैदा हुई थी। यहां लोगों ने अपने काले जादू के सामान लाके रख दिए थे, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जब परमेश्वर का भय इन पर आया, इन्होंने जो कुछ अपना अलग करना था अलग कर दिया। इनको अनुग्रह से उद्धार मिला था, लेकिन इन्होंने अपने कामों में पश्चाताप के फल दिखाए। इनके प्यार एक्शन में था। अब एक स्टेज में आके, अब जब प्रभु इनको ये मैसेज दे रहे हैं, ये बोले तुम्हारे प्यार में वो चमक नहीं रही जो पहले थी। तुम्हारे डॉक्ट्रिन ठीक है, तुम झूठे शिक्षकों का विरोध भी करते हो, तुम मेरे लिए मेहनत भी कर रहे हो, तुम्हारे जील भी ठीक है, लेकिन पहले वाली बात तुम्हारे प्यार में नहीं रही। तुम मेरे लिए तकलीफ भी झेल रहे हो, तुम डिसिप्लिन से आगे भी बढ़ रहे हो, पर तुम्हारे प्यार में वो पहले वाले काम नहीं है। तुम्हारे प्यार की वो पहली वाली चमक नहीं है। तुम्हारी वो पहली वाली सिंसियरिटी नहीं है। प्रभु की डांट थी कि तुम्हारा जो जो चाहत है, प्यार है, वो कम हो गया है। तुम्हारे काम है, ये वाले काम थे इनके, लेकिन एक काम होते हैं हम प्यार करते हैं और वो लव एक्शन में दिखता है। तो जब तक उस प्यार की लौ की चमक नहीं रहेगी, अगर प्रभु वो हैं जो उस 7 जोतों के बीच में चल रहे हैं, अगर उस जोत में चमक ही नहीं है तो प्रभु वहां कैसे चलेंगे? आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते समय मैं प्रभु से माफी मांग रहा था। बोले प्रभु प्लीज मेरी मदद करिए कि हम इस प्यार को एक्शन में दिखा सके। ये खाली एक इमोशनल लव नहीं है। मेरे एक्शन, मेरे काम मेरे प्यार को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। आमीन। एक जन बोल सकता है मैं प्रभु से प्यार करता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञा ना माने, और दूसरा शायद किसी को बोले नहीं, लेकिन वो जाके वो करे जो जानता है कि उसको प्रभु के लिए करना है। वो जानता है कि प्रभु की आत्मा उसको प्रेरणा दे रही है, उसको करना है। वो जानता है कि उसकी ड्यूटी है, ये उसको करना है। वो जानता है कि यही परमेश्वर की नजर में सही है, उसके लिए करना है, और वो उसको करता है। तो प्यार एक्शन में क्या है? परमेश्वर के लिए वो करना जो वो चाहता है हम उससे करें। परमेश्वर के लिए वो करना जो उसने बुलाया है हमें करने। मतलब हम जितना भी डरे हुए हो, फिर भी वो करे जो परमेश्वर चाहते हैं, जो हमको मालूम है, जो उसके वचनों के द्वारा हम पर प्रकाशित हो गया है, जो हम अपने आत्मा में जानते हैं सत्य है, जो पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा दे रहा है, जो अपने कॉन्शियंस में, अपने जमीर में हमको मालूम है सही है। और कई बार उस आवाज को दबा के फिर कोई हमसे पूछे क्या तुम प्रभु से प्यार करते हो? बोले प्रभु हम तो आपसे प्यार करते हैं। जब पतरस से प्रभु ने पूछा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, 3 बार के बाद तीसरी बार तक पतरस बोलने लायक भी नहीं था। बोले प्रभु आप जानते हैं। बोले अगर तुम मुझसे प्यार करते हो उससे पॉइंट क्या? मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ। अगर प्यार करते हो पतरस एक्शन में दिखाओ। अपनी इच्छा मेरी इच्छा के ऊपर मत रखो। तुम जब जवान थे जहां चाहते थे चले जाते थे, जब तुम बूढ़े हो गए मेरे नाम की खातिर तुमको वहां ले जाया जाएगा जहां तुम जाना नहीं चाहते। पतरस से जब प्रभु पूछते हैं, अब पतरस ऑलरेडी परेशान था अपने आप से, और अपने आप से परेशान होना भी कितना जरूरी है। अपने आप से थकना, अपने आप से हारना, सही करने की चाहत रखना, बार बार गलत कर देना, उत्साह में गड़बड़िया कर देना कितना जरूरी है। यही फेलियर हमको सिखाता है चुपचाप चुप होके उसकी विल को अपनी विल से ऊपर रखना। कई बार नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो करना जो वो चाहते हैं। तो प्यार एक्शन में क्या है? जो परमेश्वर ने बुलाया करने वो करने। तो उसके लिए कई बार कॉस्ट देना पड़ता है। जितना हम डरे हुए हो, जितने सवाल हो, जितना हम इल इक्विप फील करें, जितना हम कमजोर फील करें, फिर भी वो करना जो हमको मालूम है करना है। किसी को क्षमा करना है। हम बोले प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं और क्षमा नहीं करे, इस एक्शन में प्यार नहीं है। हमको मालूम है प्रभु बहुत डिफिकल्ट है, प्रभु बहुत बेइज्जती हुई है, प्रभु ये गलत हुआ हमारे साथ, ये अन्याय हुआ है साथ, बट क्वेश्चन है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ प्रभु आप तो जानते हैं हम प्यार करते हैं, बट प्यार एक्शन में दिखना चाहिए। तो जब हम लोग वो प्यार करते हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी और अपने सर्वाइवल के बियॉन्ड जाते हैं, खाली अपने बारे में सोचने से बियॉन्ड जाते हैं, वो प्यार फिर सैक्रिफिशियल भी बन जाता है। वो प्यार अपने आप में एक आराधना बन जाता है।
नहीं तो हम लोग हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। जो पेरेंट्स अपने पास कम होने के बाद भी बच्चों को देते हैं, ये क्या है? लव इन एक्शन। मुश्किल है, लेकिन जहां प्यार है वो एक्शन अपने आप आता है। जहां एक्शन नहीं वहां प्यार नहीं है। मतलब जब अपने सर्वाइवल, अपनी सेफ्टी को भूलकर उसके आगे जाने के लिए तैयार है। ये प्यार वो है जब हमको मालूम है कि मेरा अपना जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है, और जो भी हो जाए उस प्यार से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब उस सही समय पे सही चीज सही ढंग से, मतलब सही स्पिरिट में करने की क्षमता। तो वो प्यार क्या है? वो प्यार है जब हमको मालूम है हमको क्या करना है, जब हम उस काम को सही ढंग से, सही स्पिरिट से, सही समय से करते हैं, जबकि वो करने का सामर्थ्य भी हमारे पास नहीं होता। मतलब किसी का परमेश्वर से ऐसा तो संपर्क होना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम उसके भय निकाल दे। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में जीवन नहीं बदलता, प्रार्थना में हम बदलते हैं। प्रार्थना में हम उसके जब करीब आते हैं, उसको और जानते हैं, जब उसके ज्ञान को और जानते हैं, हम परिवर्तित होते हैं। और लाइफ में जब भी कोई रिस्की काम करता है तो करने से डरता है, लेकिन जब उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, उससे प्यार करता है, तो वो करता है जो उसको करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं करता है कि उसको करना चाहिए, वो इसलिए करता है कि उसको करना जरूरी है। ये हम लोग जब बाइबल में कहानी पढ़ते, पॉल की कहानी पढ़ते हैं, ये इतना तकलीफों में, इतनी मार खा खा के सेवा करते, तो पॉल से पूछो कि पॉल तुम बच भी तो सकते हो। हम इसलिए नहीं करते कि हमको ये पसंद है, हम इसलिए करते हैं कि हमको यही करना है, यही सही है, यही मेरा जीवन है, यही हम बुलाए गए करने के लिए, यही परमेश्वर की नजर में सही है। क्या हम अपने आप से पूछ के बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं? क्या अगर हमसे प्रभु पूछे कि तुम्हारा प्यार क्या तुम्हारे एक्शन में दिख रहा है? क्या हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं? प्यार तो अपने आप को फिर दांव में लगा देता है। और अब ये प्यार रिलेशनली सबसे डिफिकल्ट है। माफ करना, प्यार करना, सही करना, सेक्रीफाइस करना, अपने आप को देना, वो सही जो हम जानते हैं करना, वो करना सबसे डिफिकल्ट है। जब हमको मालूम है कि सही क्या है तो हम उसको करेंगे। हम जिनकी कहानियां पढ़ते हैं, हम जिनके जीवन को देखते हैं, इनके जीवन में परमेश्वर से कुछ तो ऐसा संपर्क हुआ होगा ना कि ये मजबूर हो गए वो करने के लिए जो परमेश्वर की नजर में सही है, और वहीं उनका प्यार दिखता था। जो प्यार एक्शन में आता है, सेक्रीफाइस इजी हो जाता है। अतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मेमनों को चराओ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरी भेड़ों को चराओ। आमीन। अपनी विल छोड़ो, अपने आप को बचाना छोड़ो, मेरे लिए अपने आप को दो। आमीन। क्या हम लोग आज इस वचन को सुनते हुए मन बनाएंगे कि नहीं, प्रभु हमको एक्शन में प्यार करना है, हमको एक्शन में प्यार करना है। आमीन। हमको एक्शन में प्यार करना है। हमको उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना जो प्रभु आपका नाम तो लेता लेकिन उसका दिल आपसे दूर है। हमको उस व्यक्ति की तरह नहीं बनना जिसकी चेहरे की वो चमक चली गई, जिसकी रिश्ते की वो चमक चली गई, जिसका आपसे प्यार वैसा नहीं। प्यार प्रभु के प्रति है, इसका प्रूफ क्या है? हम वो कर रहे हैं जो हमको करना है, और हमारे एक्शन में दिख रहा है कि हम अपने आप को निरंतर दे रहे हैं। आमीन। कुछ तो हुआ होगा जब कोई परमेश्वर की हुजूरी में बैठता है, जब कोई इस जीवित परमेश्वर को जानने लगता है, जब किसी को उस वचन की प्रकाशना मिलने लगती है, जब वो परमेश्वर किसी के लिए जिंदा परमेश्वर हो जाने लगता है, जब कोई परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के उस परमेश्वर के साथ उसको जानने लगता है, कुछ तो उसके अंदर होता है ना कि वो प्यार उसके जीवन को बदल देता है। और ये व्यक्ति वो करता है जो ऐसा नहीं था कि इसके लिए संभव था, लेकिन अब संभव हो गया कि ये प्यार उसको मजबूर करता है अपने आप को देने के लिए। आमीन। क्या हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरा प्यार एक्शन में दिख रहा है? तो इस प्यार को एक्शन में हम कैसे दिखा सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर को और जान के। जो परमेश्वर से प्यार करता है, जब कोई प्रभु को नया जानता है, उसकी भूख क्या होती है? और जानना है, उसका वचन और जानना है, उसके साथ और समय बिताना है, उसके साथ और संगति करनी है, और उसके ज्ञान को पाना है, और उसकी सोच क्या है ये जानना है, और उसके चरित्र के बारे में जानना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो चाहेगा उसके साथ समय बिताना, वो चाहेगा उसको और जानना, वो चाहेगा उसकी और करीब आना। ये उसका लव है जो एक्शन में है। आमीन। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु की चीजों में रुचि नहीं लेता, जो बोलता है मैं विश्वास करता हूं, कलीसिया से दूर रहता है, संगति से दूर रहता है, सेवा से दूर रहता है, आराधना से दूर रहता है, परमेश्वर की कोई सेवा नहीं करना चाहता, परमेश्वर के कामों में जुड़ना नहीं चाहता,
अपने पैसे पकड़ के रखा है, अपना जीवन बचा के रखा है, वो परमेश्वर से कैसे प्यार करता है? क्योंकि जो प्यार करता है वो प्यार तो पहले एक्शन में दिखेगा। ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचनों में समय बिताना चाहेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय बिताना चाहेगा, ये व्यक्ति परमेश्वर की नजर में जो बातें सही है वो करना चाहेगा, तभी तो वो प्यार एक्शन में है। अब हम लोग सब बोल सकते हैं ना, नहीं मेरी ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है गलत करने का, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है वो नहीं करने का जो हमको मालूम है हमको करना है। दूसरी बात, हम अगर प्यार करते हो तो एक्शन में कैसे दिखता है? प्रभु कहते हैं यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। कोई भी बच्चा बोल दे मम्मी पापा को कि हम आपसे प्यार करते और बात नहीं मानेगा, वो प्यार नहीं है। कोई भी बच्चा सही में अपने माँ बाप से प्यार करेगा तो बात मानेगा। ये प्यार मजबूर करता है, प्यार ही सिखाता है उसकी आज्ञा का पालन करने, ये प्यार ही सिखाता है कि अपने आप को नकारने। प्रभु ने चीजों को नकारने नहीं बोला है, ये नकारना नहीं हम ये नहीं खाएंगे हम वो नहीं पिएंगे, नहीं नहीं नहीं, अपने आप को नकारने, अपनी इच्छा उसकी इच्छा के ऊपर रखने प्रभु ने मना किया है। जो व्यक्ति खुद को डिनाई करता है, व्हेन वी डिनाई आवरसेल्व्स, यही प्यार मजबूर करता है कि हम अपना क्रूस उठाए और उसके पीछे चले। आमेन। अगर हम प्यार करते तो हम क्या करेंगे? आज्ञा पालन। नहीं करते तो एक्सक्यूजेस, बट आई स्टिल लव जीसस। क्या हम लोग अपना माइंड बना सकते हैं कि नहीं मेरा प्यार एक्शन में दिखेगा, प्रभु मेरा प्यार एक्शन में दिखेगा? आई मीन कोई जो प्रभु की सेवा कर रहा है और कोई जो नहीं कर रहा है और उसको मालूम है कि उसको करना है लेकिन वो बोलता है प्यार करता है, तो प्रूफ कहां है जो बाहर निकलता है? प्रूफ कहां है जो अपने कदम बाहर निकालता है? हमको सब नहीं मालूम, राइट? लेकिन हमको ये मालूम है यीशु प्रभु है, हमको ये मालूम उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया है, हमको उसका पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, उसका पवित्र आत्मा हमारे मनों में दोष लगाता है। हम सब नहीं जानते, सब चीज आसान नहीं है, सवाल उठाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन प्यार कहां है? एक्शन में। आमेन। और फिर एक्शन में कैसे प्यार करते हैं? उसकी आराधना करके। आराधना क्या है? उस परमेश्वर का सम्मान। आराधना लॉर्ड्स डे के लिए रिजर्व नहीं है, आराधना प्रभु के दिन के लिए रिजर्व नहीं है कि आराधना तो हम संडे करते, जो संडे आराधना करते वो आराधना ही नहीं करते। आराधना क्या है? आराधना अपने जीवन को ऐसे दे देना ताकि हम इस हिसाब से जी रहे हैं कि जो जीवन उसकी नजर में सही है, हमारी लाइफ प्लीजिंग है उसको, वो हमसे खुश है। जब ना जीवन हम उसकी इच्छा के अनुसार जीते हैं, जितना हम उसको जानते उतना अपने आप को दे देते, ये आराधना है। आमेन। तो ये आराधना कैसे होती है? आत्मा और सत्य में होती है, अपनी आत्मा से, और जो सत्य हमारी आत्मा में हमको प्रकट हो चुका उस सत्य के अनुसार, उसके भय में, हमेशा बोलो परमेश्वर के भय में, जहां हम सिर्फ उसकी आराधना करते, दुनिया में और किसी चीज की आराधना नहीं करते, न परिवार की आराधना करते, न पैसे की आराधना करते, न काम की आराधना करते, न दुनिया में किसी चकाचौंध की आराधना करते, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमेन। क्या बोलेगा नहीं प्रभु आज से मेरी लाइफ में वो प्यार एक्शन में दिखना चाहिए? क्या हम लोग उसको लाइफ का गोल बना ले? ये एक्शन में कैसे दिखता है? जब हम परमेश्वर को पहला स्थान दे देते हैं कि आप हमारे जीवन का केंद्र है, आप सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान आपको है। अगर हम उसके सिवा किसी भी चीज को पहला स्थान देते हैं और हम बोलते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारा प्यार एक्शन में नहीं है। क्योंकि सबसे ऊंची आगे क्या? तो अपने परमेश्वर से, अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से प्यार करना। और एक गाना गाने में आसान है, मतलब मेरी इच्छा का बेस्ट पार्ट खाली मेरे पैसों का नहीं, मेरी इच्छा का बेस्ट पार्ट, मेरी सोच का बेस्ट पार्ट, मेरी चाहत का बेस्ट पार्ट, मेरे शक्ति का बेस्ट पार्ट उसके लिए। टाइथ और नॉर्मल गिविंग में फर्क क्या है? टाइथ पहले अलग करते हैं और बाकी जो बचा होता है उसको देते हैं। तो कुछ लोग बचा हुआ देते हैं, राइट? कुछ लोग पहला फल देते हैं। फर्क है ना, इन दोनों बातों में फर्क है, राइट? लाइफ में सिर्फ पैसों में नहीं। कई लोग बोलते ठीक है सही समय आएगा तो फिर हम ये काम कर लेंगे मतलब जब सब कुछ चला गया, जब जीवन के अच्छे दिन चले गए, जब सारे मौके चले गए, तब हम प्रभु को क्या देंगे? उसको खाली पैसों का नहीं ना, उसको अपनी भावनाओं का, अपने फीलिंग्स का, अपनी सोच का, अपनी चाहतों का, अपनी इच्छा का। हमारे पास जो है वो सब उसका बेस्ट पार्ट उसके लिए। मतलब जीवन में वो
किसी भी और चीज के पहले आना चाहिए। आमेन। और फिर एक दूसरे से प्यार करके, जो भी अपने भाई से नफरत करता है वो रोशनी में नहीं चल रहा, वो ज्योति में नहीं चल रहा। नफरत अपने आप पे ये चिन्ह है कि परमेश्वर का प्यार हम में नहीं है, उसकी ज्योति हम में नहीं है। और परमेश्वर खाली जो हमसे प्यार करता है उससे प्यार करने नहीं बोल रहे, परमेश्वर पे दुश्मनों से भी प्यार करने बोलते। मतलब जहां आदमी प्यार में अपने आप को, और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है जहां रिलेशनली हमको प्यार में अपने आप को देना होता है, जहां रिलेशनली हमको वो करना होता है जो सही है। मतलब बिना दूसरों को प्यार किए हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। तो क्या हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि जीवन में कितनी बार हम इनसेंसिटिव होते हैं, सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, पर अपने आप को देते नहीं है प्यार में। वो हमारे एक्शंस में नहीं दिखता, हमारे भाई में, बहन में, पड़ोसी में, हमारे दुश्मनों में। हमेशा बोलो परमेश्वर प्यार नहीं करते, वो प्यार है, वही उसका नेचर है, वही उसका चरित्र है। अब जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं उसके अच्छाई के अनुसार नहीं बुलाते, और अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है तो इसलिए बुलाया नहीं, प्रभु अपने प्रेम के खातिर हमको बुलाते, बिकॉज उसने चुना है हमसे प्रेम करने के लिए। और इतनी गलतियों के बाद भी परमेश्वर ही हमको संभाल के रखते हैं। वो किस लिए करते हैं? अपने प्यार के कारण। लव जो एक्शन में दिखता है। आमेन। कि परमेश्वर के प्रेम में फॉरगिवनेस भी है कि हम इतनी गलतियों के बाद भी जब हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर क्षमा करके हमको रेस्टोर करते हैं, हमें फिर से नया सा करते हैं। आमेन। ये किस लिए करता है? उसके प्यार के खातिर। अगर सोचो परमेश्वर हमको नरक भेज रहे बोले लेकिन हम तुमसे प्यार बहुत करते हैं, नहीं, परमेश्वर का प्रेम उनको मजबूर करता है कि वो एक्शन ले, ताकि जिनसे वो प्रेम करते हैं उनको बचा सके। आमेन। आज प्रभु कुछ लोग को क्या बोल रहे हैं? तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है। किंतु तुम्हारे विरोध में मेरी बस एक ही बात है कि तूने वह प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ से तुझ में था, जो शुरू में था, जो शुरू में तुम्हारी चाहत थी, जो शुरू में तुम्हारा रिश्ता था मेरे साथ। सो याद कर कि तू कहां से गिरा है, मन फिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारंभ से किया करता था। उन कामों को करो जो तुम पहले से करते जा रहे थे। वो प्यार जो हमको कंज्यूम नहीं कर रहा, वो प्यार जो हमको अंदर से खा नहीं रहा, इन अ सेंस कंज्यूम, जो हमारे जीवन को ले नहीं रहा, वो कौन सा प्यार है? वो प्यार जिसमें हम अपने आप को दे नहीं रहे, ये कौन सा प्यार है? और मैं जानता हूं कि अगर हम ध्यान से सुने और मन लगाए, हम लाइफ में कितनी जगह इनसेंसिटिव है उस बात को भी हम समझेंगे। कितनी जगह जहां सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को बचाने का सोचते हैं, अपने लिए जो कन्वीनियंट है उसको सोचते हैं। देखिए, वचन दो धारी तलवार है। ये क्या करता है? ये प्राण, शरीर, आत्मा के बीच में तलवार चला के मन के सबसे अंदर के छुपे विचार को बाहर निकाल देता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं वो आईना बन जाता है, क्योंकि हमारे दिल के और मतलब प्राण, शरीर, आत्मा तीनों को ऐसा अलग कर देता है कि अंदर के विचार बाहर प्रकट कर देता है। तो जब वचन सुनते ही आईना बन के हमारे जीवन को हमारे सामने प्रकट कर देता है। आज जब हम वचन सुन रहे हैं, क्या हम एक कलीसिया के रूप में मन बनाएंगे कि नहीं, मेरा प्यार मेरे एक्शन में दिखेगा? आमेन। प्रभु जब मेरे जीवन को देखे तो परमेश्वर मुझसे खुश हो। आमेन। जब मैं प्रभु को जाना था, मैं सारे काम इसलिए करता था कि मैं उससे प्यार करता था। आमेन। वो प्यार मुझसे काम करवाता था, तो अब क्यों नहीं करवाएगा? एक्शन में वही प्यार है। जब हमको मालूम है हमको जो करना है, जो उसने बुलाया है हमको करने के लिए, हम उसको करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने डरे हो, हम कितना असहाय महसूस करते हो। आमेन। अपनी सेफ्टी, अपनी चिंता, अपनी परवाह, अपने आप को बचाने से आगे, अपने सर्वाइवल से आगे अपने आप को देना, जब कोई प्यार में अपने आप को देता है, ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब किसी के परमेश्वर के साथ रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ हो कि परमेश्वर उसके लिए बहुत रियल हो गए हो। आमेन। मतलब परमेश्वर का कुछ हमको ऐसे छुआ कि वो प्यार अब हमको अपने आप को देने में मजबूर करे। आमेन। कि फिर अब हम हेजिटेट नहीं करे, फिर हम मन में संकोच नहीं करे सही करने में। सोचो ना, जब पौल उतनी मार खाता होगा, कोई जाके पूछा आपको ये पसंद है क्या? मार खाना कौन पसंद करता है? जलील होना कौन पसंद करता है? गाली खाना कौन पसंद करता है? हम इसलिए नहीं करते कि हम पसंद करते, इसलिए करते कि यही करना मेरी जिम्मेदारी है, यही करना सही है। आमेन। जब हम प्यार करते हैं, हम अपने से आगे देखते हैं, हम अपने आप को देना सीखते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को औरों तक लेके जाते हैं। आमेन। कभी कोई
कोई स्वार्थी व्यक्ति सेवा कैसे कर सकता है? क्योंकि सेवा करने के लिए तो अपने आप को देना पड़ेगा। आमीन। ताकि वो प्यार दूसरों तक पहुंच सके, वो सत्य दूसरों तक पहुंच सके। अपना मन बनाइए कि ये 7 दिन की जो प्रार्थना है उसमें इस विषय पर आप प्रार्थना करेंगे, और हमको पवित्र आत्मा जिस जिस जगह दिखाता है कि हमको क्या करना है और हम क्या नहीं करते, हम उस जगह पश्चाताप करें। खबर नहीं प्रभु, आज से हम मन बनाते हैं, हमारा लव एक्शन में दिखेगा, हमारा प्यार हमारे कार्यों में दिखेगा। आमीन। हमारा प्यार हमारे आपसे संगति में दिखेगा, आपके साथ समय बिताने में दिखेगा, हमारा प्यार आपकी आज्ञा पालन में दिखेगा। आमीन। हमारा प्यार आपकी आराधना में दिखेगा, हमारा प्यार आपको सब चीज में पहले रखने में दिखेगा, और हमारा प्यार दूसरों से प्यार करने में दिखेगा।